वीरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में राजा अपनी पत्नी नेहा और अपनी बेटी चिंकी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। गांव के नजदीक ही एक स्टेशन था, तो राजा वहां कूली का काम करता था। वो लोगों का सामान उठाता था। एक दिन राजा बहुत बीमार हो गया। इलाज के लिए पैसे ना होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब हमारा क्या होगा? चिंकी के बापू, वापस आ जाओ, हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे जी। पूरा गांव नेहा के साथ था। वो सब मिलकर राजा का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब नेहा अकेली हो चुकी थी और गुमसुम रहती थी। धीरे धीरे नेहा ने अपने आप को संभाल तो लिया, पर समस्या आन पड़ी थी काम की। घर चलाने वाला तो चला गया, अब मुझे ही कुछ काम करना होगा। चिंकी को पालना अब मेरी जिम्मेदारी है, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना हो। नेहा सोच रही थी कि आखिर वो करे तो क्या करे, जिससे वो काम भी करे और चिंकी का भी ध्यान रख सके। तभी नेहा की नजर बाहर लगे आम के पेड़ पर जाती है। उस पेड़ पे बहुत से कच्चे आम लगे थे। ये ठीक रहेगा, मैं इन सब कच्चे आमों को तोड़कर स्टेशन पे बेचूंगी। सफर में जब ये मेरे कच्चे आम खाएंगे लोग तो उन्हें बहुत अच्छे लगेंगे। नेहा एक डंडे के सहारे उन आमों को तोड़ने लगती है। तभी मुंशी पोपटलाल वहाँ आ जाता है। ओ नेहा रानी, ये तू क्या कर रही है? सेठ जी दिखाई नहीं देता क्या? आम तोड़ रही हूँ पेड़ से, फिर भी पूछ रहे हो? दिखाई तो सब देता है, पर तुझे पता नहीं ये पेड़ मेरे हिस्से में आता है, तो इस पे सब लगे आम और ये पेड़ मेरा हुआ ना। खबरदार जो इसे अपना पेड़ कहा। सेठ, ये मेरे पति की जमीन है, इस जमीन पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, इसलिए इस पर हक जमाना छोड़ो और जाओ यहाँ से। क्या सबूत है कि ये जमीन तेरे पति की है? हाँ, कोई सबूत है तुम्हारे पास? नेहा जमीन के कागजात सेठ पोपटलाल को दिखाती है। वो जमीन के कागजात देखकर वहाँ से चला जाता है। हाँ, इस नेहा रानी का कुछ तो करना पड़ेगा। इसने मेरी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। हाँ, अब देख मैं इसका क्या हाल करता हूँ। वहाँ नेहा कच्चे आम तोड़कर टोकरे में रखती है। वो चिंकी को लेकर अपने सर पे आम का टोकरा उठाए स्टेशन आम बेचने चली जाती है।